भाई आप लोगों का कल अप्लाइड फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। और आपके जो चैप्टर आ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, फोर्स, मोशन, ये चैप्टर आपके कवर हो गए, पहले टपक जाता है, ठीक है ना। अब यूनिट एंड डायमेंशन के हम हर चैप्टर के सिर्फ मेन बेस वाली बात पढ़ेंगे, ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे या ज्यादा टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे, ठीक है ना। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी दैट कोई भी क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं यानी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो बेसिकली आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाई जाती है। जैसे आपका फिजिकल क्वांटिटी के कोई एग्जांपल बताओ, कल पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल कौन से हैं? देखो मैं बता देता हूं, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, ये सारे क्या हैं आपके फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है। क्या है फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट इकाई। यूनिट को हिंदी में तो इकाई कहते हैं, वो तो क्लियर है, पर यूनिट की अगर बेसिकली मैं डेफिनेशन की बात करूं, बेसिकली किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना उसे यूनिट कहते हैं। The standard used to measure a quantity is called its unit. उसको हम कहते हैं यूनिट। कोई भी क्वांटिटी जो कोई यूनिट वो होता है जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करे, वो आपका यूनिट कहलाता है। अब यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू NU। Q इक्वल्स टू NU। Q आपका बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी होता है, N आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और U आपका यूनिट ऑफ क्वांटिटी होती है। मेरा चैप्टर कौन सा है? मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा, डायमेंशन चैप्टर। यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जो मेजर की जा सके, जैसे मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, ये सारी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। बेसिकली यूनिट क्या होता है? यूनिट वो होता है कोई भी स्टैंडर्ड जिसे आप कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी को मेजर कर जाए, ठीक है ना, वो आपका यूनिट कहलाता है। यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू NU। Q को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, N को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जो वहां पे हम लिख रहे हैं, और U हमारी कोई भी उस क्वांटिटी की यूनिट। जैसे आप केला खरीद रहे हो तो केला किस में खरीदा जाता है? ग्राम में। केला है ना? नहीं, किलो में, दर्जन में। अरे भाई पकड़ने भी तो दे बंदों को जिनका दिमाग यहाँ है कि नहीं है। किलो में खरीदा जाता है। केला केला दर्जन में खरीदा जाता है, ये बात मुझे पता है, पता है ना। मैं जानबूझ के गलत बोलूंगा, कोई बंदा बोलेगा तो सही ना कि तुम गलत बोले, तभी तो पता चलेगा कि वो यहाँ बैठा है नहीं बैठा। बहुत सारी चीजें ये बता। सेब खरीदा। भाई देखो यूनिट पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, यूनिट क्या होती है? यूनिट भी दो तरह की होती है, आ सकता है डिफरेंस बिटवीन बताओ फंडामेंटल और डराइव यूनिट के अंदर। तो देखो यूनिट वो होती है जिन्हें आप किसी भी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे। ये इंडिपेंडेंट होती है, जैसे मास को केजी, पाउंड, लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, फीट में, टाइम को आप सेकंड वगैरह में, इन सब के अंदर कंपेयर कर सकते हो। मेरी बात समझ गए? ठीक है ना। ड्राइव यूनिट क्या होती है? ये वो क्वांटिटी होती है जिन्हें आप फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी अदर क्वांटिटी के बेसिस पर एक्सप्रेस करते हो, ठीक है ना। इन्हें ऑब्टेन किया जाता है, इन्हें लिया जाता है फंडामेंटल यूनिट के साथ। जैसे एरिया को लेंथ और लेंथ ब्रेथ कहते हैं, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस की ऐसे यूनिट है मीटर और सेकंड, मीटर और सेकंड, ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, उस बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। बेसिकली सिंपल बात समझो कि मीटर, सेंटीमीटर जितनी भी होती है फंडामेंटल यानी जो आपसे होती है, ठीक है ना। और ड्राइव होती है जिन्हें हम खुद बनाते हैं, जैसे लेंथ हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सारे आपके फंडामेंटल। बट एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये सारे आपके ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन।
वर्क डन का एमएलटी टर्म्स के अंदर हमें लिखना है m1 l2 t - 2 अपॉन में m0 l0 t1, ठीक है ना। अब m1 और m0, अब एमएलटी टर्म्स के हिसाब से पावर का जो फॉर्मूला मिलेगा m1 l2 और t - 3, ये अच्छे समझना है कैसे किया कैसे नहीं किया। देखो क्या होता है बेसिकली एमएलटी का अगर मैं फटा बताऊं तो एमएलटी मास लेंथ टाइम और टाइम, मास लेंथ टाइम। अब इसके हिसाब से देखा जाता है कौन सी क्वांटिटी कितनी आ रही है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है उसके बेसिस पे तब जाके ये बनाया जाता है एमएलटी। और उसके बाद इन दोनों को हमने जोड़ा, 1 - 0 तो 1 ही होता है, 2 - 0 तो 2 ही होता है, -2 - 1 तो माइनस का 3 होता है, m1 l2 t - 3। अब काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है आपकी बात। और पावर का क्वेश्चन जो है ये आपका बेसिकली मैं बता दूं ये एमसीक्यू लेवल पे आता है और आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बेसिकली होता है, तो m0 l0 t0 m1 l0 t0, क्योंकि सिर्फ मास था, और v स्क्वायर मतलब v दो बार, m के अंदर तो कुछ नहीं है भाई, हाफ को तो यहाँ पे कोई ना m l t है, m स्क्वायर mv स्क्वायर के अंदर m1 l0 t0, सिर्फ m होगा, l0 t0 आपका नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लगाएंगे, v स्क्वायर 1 2 m0 l1 t1 क्योंकि v स्क्वायर, v मतलब वेलोसिटी, मैंने बताया था काम कितने लंबे समय तक चल रहा है, शुरू होने से लेके u और v, मतलब गाड़ी यहाँ पे शुरू हुई, अब मान लो कोई बंदा है वो यहाँ से शुरू करा, अपनी गाड़ी लेके गया और वो यहाँ तक गया, यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, बेसिकली आपका जो लेंथ और टाइम, कितना लंबा रास्ता उसने तय करा और कितना टाइम उसने तय करा। अब जैसे मैंने कहा 6 महीने, उसने कहा 4 महीने, 3 तीनों 3 का है, इसने 4 का, मैंने 6 का है, 3 होना चाहिए ना भैया। नहीं वो तो देख लेंगे कितने महीने हैं। 9 महीने होते हैं टोटल। देखो m, अब जितनी भी m की वैल्यूज है, देखो जितनी भी m की वैल्यूज है 1 2 3 4, इन सबको जोड़ देंगे 0 1 0 0 तो सिर्फ m1 हो जाएगा। अब l को जोड़ेंगे 0 0 1 1 यानी 2 हो जाएगा। अब l p को जोड़ेंगे -1 तो हो जाएगा माइनस का, ये जो ऊपर का पूरा क्वेश्चन है बेटा ये आपको लिख के दे देगा, भैया ये नाम भी सीधा है क्या? कोई नहीं, ये क्वेश्चन है ये आएगा लिखा हुआ, तो वही तो भैया भैया मजाक नहीं बनता। तो मैंने भैया भैया मैंने उसका भाई देखो कल आपको यूनिट डायमेंशन के अंदर, डायमेंशन क्वांटिटी के अंदर चेंज करने के लिए कुछ दे सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन में लेंथ m1 l1 t - 2 m0 l2 t0 m1 - 0 1 - 2 and -2 - 0 m1 l1 t2, ठीक है ना, m1 l-1 t - 2, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका सरफेस टेंशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पेपर में आना ही आना है, ठीक है ना। स्ट्रेस का कल आना ही आना है, स्ट्रेस सरफेस टेंशन और पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। स्ट्रेन का भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है, आने ही आने हैं, आने ही आने हैं, समझ लो। स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो इसका होता है m1 l1 t - 2, पूरी फॉर्मेशन मैंने यहां करके दिखा रखी है, उस बेसिस पे कर लेना। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, मतलब किसी को दबा दिया तो उसकी क्या पहली पोजीशन थी और उसके बाद आप चेंज करी पोजीशन कितनी है, अपॉन में रख देंगे m0 l0 t0 ना, इसमें मास का काम है ना, लेंथ का काम है ना, टाइम का काम है, ठीक है ना। बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, लेंथ में क्या चेंज है, ओरिजिनल लेंथ, बेसिकली पता ही नहीं चल रहा स्पेसिफिक लेंथ दी भी हुई है कि नहीं दी हुई है, इसीलिए m0 l0 t0 ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, बेसिकली स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन कहलाया जाता है, बेसिकली इसे हुक्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इसको यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो देखो m1 l1 t2 m1 l-1 t - 2, बेसिकली इसका डायमेंशन का फॉर्मूला होता है। बेसिकली हमने क्या बताया, सरफेस टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ, ये बात हमने बताई है, यही तो है। एप्लीकेशंस ऑफ होमोजेनिटी, चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को बताएगा कि उसकी करेक्टनेस सही है कि नहीं है, रिलेशन बताता है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का, और तीसरा किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर बदल देता है, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस में ये बदलने की क्षमता रखता है। ये बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ होमोजेनिटी है, ये एज इट इज पेपर में आती हैं,
यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर। ठीक है ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में जरूर आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में ना आए, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन ही बनेगा। और एज इट इज 3 पॉइंट आप लिख के आ जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे। अगर ये उसकी वैल्यू है तो ये उसकी वैल्यू होगी। न्यूटन को पाउंडल या डाइन के अंदर कन्वर्ट करना, और डाइन का नहीं करा रहा मैं, पाउंडल का करा रहा हूँ। डायमेंशन फार्मूला पहले फोर्स का लिखो, फोर्स कैसे लिखोगे क्योंकि न्यूटन ऐसा यूनिट होती है फोर्स, ठीक है ना, m1 l1 t-2, ठीक है ना, ये डायमेंशन फार्मूला है फोर्स का। अब इसका ये फार्मूला होता है मास, लेंथ और टाइम। ये मास के अंदर केजी और पाउंडल आ गया, मीटर लेंथ में या फुट में आ जाएगा, सेकंड टाइम के अंदर सेकंड ही आएगा। बेसिकली पाउंडल की जगह 0.45, फुट की जगह 0.30 और सेकंड की जगह 1, और यहाँ पे जो यूनिट्स लिखी थी उसके बेसिस पे हमने, ठीक है ना, उस बेसिस पे हमने कर दिया। अब इसको जब हम सिमेट्रिकल करेंगे, जब अपना वैल्यू निकालेंगे तो 7.23 पाउंडल हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि 0.45 मैंने क्यों लिखा और 0.30 मैंने क्यों यहाँ पे पुट किया है।